किया था फॉर व्हाट? हमने लाइसोजाइम इस्तेमाल किया था किसके लिए? बैक्टीरिया को कि सेल वॉल को डिसॉल्व कर, ठीक है। तो ये बताइए, अगर हमें फंजाई की वॉल को डिसॉल्व करना है या हमें प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करना है, तब हमको कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें एनिमल सेल को डिसॉल्व करना है, तब हमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है कि फंजाई के लिए, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है बेटा? वो बनी होती है काइटिन की। ध्यान से समझिए, वो बनी होती है काइटिन की। इसीलिए इसको किल करने के लिए और इसको डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम हम इस्तेमाल करेंगे वो होता है हमारा काइटिनेज, वो होता है हमारा काइटिनेज, ठीक है। वो एंजाइम हमारा कौन सा होगा बेटा? काइटिनेज। उसी तरीके से प्लांट सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्लांट की सेल किससे बनी होती है? वो बनी होती है बेटा सेल्यूलोज, ठीक है। ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, इसलिए इसको डिसॉल्व करने के लिए हम जो एंजाइम लेंगे वो होगा सेल्यूलेज, ठीक है। एनिमल सेल को डिसॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर क्या लेंगे? प्रोटीज लेंगे या हम लेंगे क्या? लाइपेज। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आज हमारा जो बात होगा वो हमने सारी चीजें पढ़ ली थी बेटा। आज हमारा होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो मेन टॉपिक है हमारा इसका, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को के प्रोसीजर्स हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज हम यही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर्स में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। देखिएगा ध्यान से इधर, ये सारी बातें हमने आपको पढ़ा दी हैं, ये भी कल पढ़ा दिया था। ये देखिए, ये देखिए, आप इस चीज को देखिए, चार्ट को बहुत गौर से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसीजर होता है आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या हम करते हैं? आइसोलेशन ऑफ, इसके सीक्वेंस को लिखिएगा बेटे आप। आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारा डिजायर्ड जीन है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है और जिसकी वजह से हम अपना डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर ये जीन कौन सा है हमारा? ये जीन हमारा है डिजायर्ड जीन। मतलब इसी डिजायर्ड जीन की मदद से हम अपना डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे, जिसकी आवश्यकता हमें लार्ज स्केल पर करनी, इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इसको करेंगे। देन प्रिपेयर ऑफ द वेक्टर डीएनए और डीएनए टू बी ग्रोन। हम वेक्टर डीएनए को बनाएंगे। कहाँ से वेक्टर डीएनए लेंगे? हम लेंगे अपने इकोलाई बैक्टीरिया से, हम वेक्टर डीएनए को लेंगे, जैसा समझते आए हैं। उसके बाद एक चीज और समझिए कि जो डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने आइसोलेट किया है, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया था आपको कि इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, जो हमारा इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, उस जीन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसी जीन की मदद से हमें क्या बनाना है? इंसुलिन बनाना है। और हम जानते अच्छे से हैं कि हमारा जो इंसुलिन है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इसकी जब हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं पीसीआर की मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से, तो इस जीन को हम बोलते हैं पैसेंजर डीएनए, या इस डीएनए को हम बोलते हैं पैसेंजर डीएनए। बहुत ध्यान से समझिएगा, पैसेंजर का मतलब क्या होता है? पैसेंजर का मतलब होता है सवारी। भाई हमें अगर दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन पे जाएंगे। ट्रेन क्या हो गया हमारे लिए? ट्रेन एक व्हीकल हो गया, और हम ट्रेन के लिए क्या हो गया? पैसेंजर हुए कि नहीं हुए? बहुत कॉमन सी बात, बोलो, समझ में आई बात? हम क्या हुए? पैसेंजर हुए। और हमारा जो व्हीकल है, जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं, व्हीकल है जो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हमारे लिए क्या हुआ? वेक्टर।
तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम पैसेंजर डीएनए भी कह सकते हैं, और जो व्हीकल है हमारा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर। देन इंसर्शन ऑफ द जीन टू द वेक्टर मॉलिक्यूल एंड लाइगेशन, इंसर्ट करते हैं और लाइगेशन मतलब डीएनए लाइगेज की मदद से ये सारा काम करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर डीएनए टू द एप्रोप्रिएट होस्ट सेल एंड देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द होस्ट सेल। तो इस तरीके से ये इसका क्या होता है बेटा, ये इसका प्रोसीजर होता है, और इस प्रोसीजर को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस प्रोसीजर में होता क्या है। ठीक है, तो आप चलिए हम आपको आगे लेकर अपनी अपनी कॉपी निकाल करके बैठ जाइए नोट करने के लिए। तो एक एक स्टेप पहले लिखेंगे। सबसे पहली चीज हमारा जो होगा, प्रोसीजर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन, हेडिंग डालेंगे। प्रोसीजर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन, आरडीएनए फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, आरडीएनए फॉर्मेशन का क्या क्या हमारा स्टेप है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या लिखा हमने, सबसे पहला है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। दैट इज द डीएनए, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे स्टेप पर हम क्या करते हैं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन। देन थर्ड पॉइंट पर एम्प्लीफिकेशन, amplification of gene of interest by the PCR polymerase chain reaction। ठीक है, एंड नंबर 4 पर है हमारा इंसर्शन ऑफ आरडीएनए टू होस्ट सेल, दैट इज द E. coli, होस्ट सेल E. coli। ठीक है, देन फाइनली क्या होगा अगले स्टेप में, obtaining foreign gene, obtaining foreign gene product, foreign gene product। फिर फाइनली क्या करेंगे हम, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सिर्फ इतनी चीजें अब हमें पढ़नी है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमको पढ़ना, मतलब ये इतना सारी चीज। ठीक है बच्चे, चलिए लिखिए आपने इसको, सबने लिख दिया इसको। चलिए आगे। एक मिनट, ये नेहा गिरी क्यों नहीं आ रही है स्नेहा? क्या कहा सर? था हमको, नेहा गिरी क्यों नहीं आ रही है? सब पता नहीं सर। तो बात तो हुई कि कह रही थी तबीयत खराब चल रही है। चलो बेटा, पहली पॉइंट पर हम आते हैं, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। नंबर 1 पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। ये पहला ही प्रोसीजर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। हमने आपको बताया कि भाई हमें अगर इंसुलिन का जीन अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हमको चूहा लेना पड़ेगा, चूहे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करके हम जो है
क्या करेंगे, उसका डाइसेक्शन करेंगे। डाइसेक्शन करने के बाद उसके पेंक्रियाज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पेंक्रियाज के बाद उसके आइलेट ऑफ लैंगर है, उसको आइलेट ऑफ लैंगर के बाद उसके बीटा सेल्स को ऑब्टेन करेंगे। बीटा सेल से ही हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका जो इंसुलिन बनाने वाले जीन है हम उसको ऑब्टेन करेंगे, ये हम जानते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ द जीन में सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है, या कह सकते हैं आप क्या है, ये ऑक्टामर है, और इस पर जो है हमारा डीएनए इस तरीके से रैप्ड है। अब हमें चाहिए सिर्फ क्या, हमें चाहिए सिर्फ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डीएनए। तो ये जो पूरा मॉडल आपको दिख रहा है, ये पूरा मॉडल आपका है न्यूक्लियोसोम, ये है आपका न्यूक्लियोसोम। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ से सिर्फ डीएनए को निकालने के लिए, ये जो देख रहे हो आप व्हाइट वाला, किसको हम बोलते हैं, स्टोन ऑक्टामर, स्टोन ऑक्टामर। और ये जो देख रहे हो दिस इज द डीएनए। ठीक, अब इसको यहाँ से डीएनए को अलग करने के लिए, डीएनए को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोटीएज और प्लस आरएनए एंजाइम को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको प्रोटीएज और प्लस आरएनए, ताकि प्रोटीएज की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए और आरएनए की वजह से जो भी आरएनए है वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है बेटे। प्रोटीएज की वजह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये प्रोटीएज की वजह से ये ठीक है, इस प्रोटीएज की वजह से बेटा ये हिस्टोन प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, और आरएनए की वजह से जो आरएनए के साथ अगर अटैच होंगे थोड़े बहुत, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होंगे। इसलिए हमने प्रोटीएज और आरएनए का इस्तेमाल। जब हम प्रोटीएज और आरएनए से इस्तेमाल करेंगे तब हम इसके ऊपर चिल्ड एथेनॉल का ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक एक स्टेप याद करना, बहुत तो हमने आराम से इसको बताया आपको। चिल्ड एथेनॉल अगर हम इसके ऊपर ट्रीट करते हैं तो हमें हमारा जो डीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए है, ये डीएनए हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड जीन है, ट्रांसफॉर्मेंट जिसको कह रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आता है। तो जब हम प्लाज्मिड इसके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर हमारा एंटीसिन और टेट्रासाइक्लिन रहेगा, जिसको हम सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। वो क्या करेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव करवा देगा। ये सारी चीजें हम आपको पहले भी बता चुके। तो इसके इतने से प्रोसीजर को हम एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं। कैसे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन आर टेकन। एक एक स्टेप याद करिए बेटे। सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन, सेल्स जिनके पास डिजायर्ड जीन है, सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन आर टेकन, इसको लिया जाता है। लेने के बाद क्या करेंगे, लाइसिस ऑफ सेल्स बाय लाइजिंग एंजाइम। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम लेंगे, एनिमल सेल है तो प्रोटीएज और जो है लाइपेज लेंगे, और फंजाई है तो हम काइटिनेज लेंगे, प्लांट सेल है तो सेलुलेज लेंगे। ठीक है, तो देन क्या हुआ, हमने बताया लाइसिस ऑफ सेल बाय द लाइजिंग एंजाइम। इसके बाद क्या होगा कि इससे जब हम सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म ऑब्टेन्ड, यहाँ पर हमें मिला प्रोटोप्लाज्म। अब जब हमें प्रोटोप्लाज्म मिल ही गया है तो यहाँ से हम
अब इंट्रोड्यूस करवा देंगे साथ साथ, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे जैसा कि अभी हमने बताया, आरएनए प्लस प्रोटीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि डाइजेशन हो जाएगा, किसका, स्टोन प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा पूरी तरीके से, और आरएनए का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आरएनए प्लस स्टोन प्रोटीन क्या हो जाएंगे, ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, और अगले ही स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, जीन या डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये पूरी कहानी हुई कौन सा स्टेप था बेटा, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, ये पहला स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप पर चलें, हो गया ये सबका? यस सर। गुड बेटा, इसके बाद हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। दूसरे पॉइंट पर क्या होता है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन और पैसेंजर डीएनए। ठीक है, तो दूसरे स्टेप पर हम क्या करते हैं, कटिंग ऑफ जीन या कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, कटिंग ऑफ डीएनए एट specific site, cutting of DNA at specific site to obtain desired gene, to obtain desired gene। अब हम जानते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमने एंजाइम्स इस्तेमाल किए थे, एंडोन्यूक्लियस में हाइंड इस्तेमाल किया था, ठीक है, इक्वार्बन इस्तेमाल किया हमने, समावन इस्तेमाल किया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो है हमने क्या लिए थे, ये एंजाइम्स लिए थे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे। तो इसमें हमने क्या कहा कि इस वजह से यहाँ से जो हमने क्या बोला कि बाय द हेल्प ऑफ restriction endonuclease enzyme, by the help of restriction endonuclease enzyme हमें जो डीएनए मिलेगा उस डीएनए को हम बोलेंगे पैसेंजर डीएनए। क्या बोलेंगे हम, पैसेंजर डीएनए, क्योंकि ये पैसेंजर डीएनए वेक्टर के साथ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है एम्प्लीफिकेशन। क्या है, एम्प्लीफिकेशन। अब आप समझिए कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पीसीआर। और ये पीसीआर क्या है, आपका पीसीआर स्टैंड करता है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कल इसके बारे में थोड़ी सी बात बताएंगे। हमने कहा कि जो जरूरत पड़ी एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को और ग्रो करवाना, किसी भी चीज को और ज्यादा ग्रो करवाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, एम्प्लीफाई करवाना। अब आप समझिए, जैसे कोई क्राइम सीन है, मान लेते हैं कोई क्राइम, हम क्राइम सीन पर गए और वहां पर किसी का मर्डर हुआ है, और जिसका मर्डर हुआ है उसके कपड़ों पर जो है ब्लड के कुछ ड्रॉप्स हैं, मिले। अब तो हम क्या करेंगे बेटा, इस ब्लड के ड्रॉप्स को क्या करेंगे, स्क्रैच करके वहां से हटाएंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल करके अलग करेंगे। अब आप बताइए कि हमारे ब्लड में से, ब्लड के किस पार्ट से हमें डीएनए मिल सकता है?
आरबीसी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा, डब्ल्यूबीसी से मिलेगा ना। तो सन्नाटा क्यों है? हाँ, कहाँ से मिलेगा, डब्ल्यूबीसी से। तो अब बहुत थोड़ा अमाउंट में होगा वो डीएनए। अब अगर मान लीजिए कि अगर हम डीएनए का इस्तेमाल डायरेक्टली जो है अपने लैब में अगर कर लेते हैं, तो अगर बाई एनी मीन किसी वजह से अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता है, हमारी जांच सफल नहीं होती और वो खराब हो जाता है, तो हमारे हमको जो मौके वारदात से जो हमें डीएनए मिला था, वो डीएनए तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। इस खतरे से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पीसीआर की मदद से इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना करके ले लेते हैं, कि अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, अगर हजारों बार भी अगर हमें डीएनए का अगर जांच करना पड़े तो हम कर सकते हैं बिना किसी परेशानी से। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन बाय द पीसीआर, तो हम लिख सकते हैं द ऑब्टेन्ड डिजायर्ड जीन इज वेरी लेस, the obtained desired gene, the obtained desired genes are very less, obtained desired genes are very less। ठीक है, कहां तक, in the amount, in the amount में इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है। so amount is increased by, so amount is increased by PCR, amount is increased by PCR, PCR stands for the polymerase chain reaction। ठीक है, polymerase chain reaction was developed by the Kary-Mullis, कैरी-मुलिस ने इसका जो है वो किया था। अब इसको समझिए, एक एक इससे बहुत ही बढ़िया है। डेवलप्ड बाय कैरी-मुलिस, कैरी-मुलिस ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसको डेवलप किया था। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि डिफाइन द पीसीआर, तो आप बताइए पीसीआर के बारे में कि सर इट इज एन ऑटोमेटेड रैपिड टेक्निक। PCR is an automated rapid technique. It is an automated rapid technique of in vitro DNA amplification. In vitro DNA amplification. In vitro DNA amplification. ठीक है बेटे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया इसमें सबसे पहले। यहाँ पर जैसे हम आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं। इसके अंदर हमने 1 कॉपी ऑफ जीन यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर 1 कॉपी ऑफ जीन, ठीक है बच्चे। अब आप बताइए कि हम जब डीएनए का रेप्लिकेशन करवा रहे थे, एक्चुअल में क्या है, एक टाइप का रेप्लिकेशन ही तो है ये। आप बताइए हमें, ये जो हम पीसीआर देख रहे हैं ये क्या है, एक टाइप का रेप्लिकेशन ही तो है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड द सेल करवा रहे हैं, इन विट्रो करवा रहे हैं, इन विवो तो करवा नहीं रहे हैं। तो अब हमको वो सारी चीजें थी जो एक रेप्लिकेशन के टाइम पर चाहिए होती, यानी कि यहाँ पर हमें एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए हमें,
यहाँ पर हमें प्राइमर भी चाहिए, ठीक है, प्राइमर फॉर द डीएनए। ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे समझने के लिए, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम एम्प्लीफाई करेंगे, और दूसरा इसके अंदर हमने क्या डाल दिया बेटा, इसके अंदर हमने डाल दिया है डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान समझिए इस बात को, इसके अंदर हमने क्या डाला, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, और इसी में हमने डाला है क्या, हमने डाला है प्राइमर फॉर द डीएनए। डीएनए के लिए हमने इसके अंदर प्राइमर डाला, और यहाँ पर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल न्यूक्लियोटाइड जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में है, यहाँ पर सभी ऑल न्यूक्लियोटाइड का भी हम इस्तेमाल करेंगे। एक एक स्टेप समझिए, सभी न्यूक्लियोटाइड का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे DATP, DGT, ये आपके क्या है, आपके सभी के सभी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो डीएनए पॉलीमरेज हमारा स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि थर्मोस्टेबल होता है। यहाँ पर हम स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज हम इस्तेमाल करते हैं, और वो स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो होगा हमारा थर्मोस्टेबल। क्या होगा, थर्मोस्टेबल, मतलब दैट टाइप ऑफ एंजाइम which can tolerate high temperature, तो यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर स्पेशल टाइप वाला जो थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होगा हमारा, जैसे आपका है टैग पॉलीमरेज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है, वो है आपका टैग पॉलीमरेज, याद रखिएगा कौन सा है, टैग पॉलीमरेज। ये जो टैग पॉलीमरेज है, T स्टैंड फॉर द थर्मोफिलस एक्वेटिकस, ठीक है। क्या ये थर्मोफिलस एक्वेटिकस या थर्मस एक्वेटिकस भी आप कह सकते हैं, सबसे आसान हो जाएगा थर्मस। ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है, ये हॉट स्ट्रीम बैक्टीरिया है, एंड इसकी बेस्ट एफिशिएंसी जो होती है एट द 72 डिग्री सी, ये बेस्ट एफिशिएंट होता है एट द 72 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट आप याद रखें। इसके अलावा टैग पॉलीमरेज के अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पी फ्लू। कौन सा बैक्टीरिया है, पी फ्लू पॉलीमरेज। क्या है इसका नाम, पी फ्लू पॉलीमरेज। बेटा पीसीआर बहुत आसान है, पीसीआर आपका बहुत आसान है, बस इसके 3 स्टेप्स हैं और कुछ नहीं। उन 3 स्टेप को समझने के लिए आपको इतनी सारी कहानियां देखने को पड़ रही है। तो पी फ्लू पॉलीमरेज जो होता है, ये मिलता है पायरोकोकस फ्लोरियोसस से, ठीक है। ये पी फ्लू जो है, ये पी स्टैंड फॉर द पायरोकोकस फ्लोरियोसस, ये पायरोकोकस फ्लोरियोसस बैक्टीरिया से मिलता है। और एक बैक्टीरिया और होता है जहाँ से एक एंजाइम मिलता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट पॉलीमरेज, ये जो आपका वेंट पॉलीमरेज है, ये मिलता है आपका थर्मोकोकस लिटोरैलिस से, ये मिलता है आपका थर्मोकोकस लिटोरैलिस। बट आपका जो मेन फोकस होगा बेटा, वो मेन फोकस हमारा होगा थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, जो कि क्या है आपका एक हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया है, जो कि टॉलरेट कर रहा है टेम्परेचर कहाँ तक, 72 डिग्री सेल्सियस पर भी ये बहुत एफिशिएंटली ये काम कर रहा है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे,
अब हम आपको बताएंगे कि पीसीआर जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप थर्मल साइकिल। पीसीआर के अंदर 3 स्टेप थर्मल साइकिल। तो हम लिख सकते हैं पीसीआर, जिसको हमने कहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, involves 3 step thermal cycle, 3 step thermal cycle, जिसको आप समझिए। सबसे पहले क्या होता है 3 स्टेप थर्मल साइकिल में? नंबर 1 स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। ओपन योर एनसीईआरटी एंड लुक एट द पेज। ओपन योर एनसीईआरटी एंड लुक एट द पेज। क्या हमने कहा? पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन का है। And for your kind information, the denaturation process occurs at the 94 degrees Celsius temperature, and which is very high temperature. Why this temperature is needed for the denaturation? Because we know very well that DNA is a double-stranded. To break the strand, we need the high temperature, and we break the hydrogen bond between the bases. Between the bases, the hydrogen bond is present, and at this temperature, 94 degrees Celsius temperature, the hydrogen bonds will break, and both the strands of the DNA will detach from each other. Then denaturation process occurs at the 94 degrees Celsius temperature, and the second process is called the annealing. Second process is called the annealing, and the annealing temperature is of 54 degrees Celsius. The annealing temperature is 54 degrees Celsius. Okay? Because at this temperature, we have to add the primer at both the strands. Both the strands, we can attach the primer, because we know very well, without the primer, there will be no formation of the another strand of the DNA. Annealing, and the third one is known as the extension. Then what will be the temperature of the extension? We know the extension temperature is 72 degrees Celsius, and at this temperature, our Taq polymerase work very efficiently. At this stage. चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं क्या होगा। देखिए बेटा, पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला स्टेप था हमारा डीनेचुरेशन। तो वी आर टेकिंग द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंड ये हुआ, ये आपका डीएनए, दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, this is the 5 prime end, and this is the 3 prime. Both the strands are anti-parallel to each other, and both are the complementary to each other. And we know there is a hydrogen bond between the bases. ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने क्या करना है बेटा? हमने सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना। तो पहले स्टेप में आप देखिए हमने क्या करना है, आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना है, एंड दैट हाई टेम्परेचर इज अबाउट 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने ये टेम्परेचर दिया, तो हम जानते हैं ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही तो क्या कहलाएगा? डीनेचुरेशन। बिकॉज
in the denaturation process, hydrogen bond break between bases. जो बेसेस हैं उनके बीच से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक कर जाता है। तो हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से दिखता है। अब आप देखिए, हमने जब इसको 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया तो एक स्ट्रैंड ये अलग हो गया हमारा, दूसरा स्ट्रैंड हमारा ये अलग, ये दोनों ही स्ट्रैंड अलग हो गए। अब हम यहाँ पर इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड है। अब इनके बीच से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, वो खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं जो प्राइमर की एडिशन होता है, जो प्राइमर को ऐड हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आप बताइए। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर ये वाला है, एक स्टैंड ऊपर वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमने प्राइमर किधर ऐड करना है, इस तरफ ऐड करना है, ताकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। और इधर हम इस तरफ जो है आरएनए प्राइमर डालेंगे, ताकि इधर से जो है आपका क्या हो सके, इधर से आपका जो है डीएनए का फॉर्मेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके। बहुत आसान है। तो आप देखिए अगले स्टेप में हम क्या करें। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें करना है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। तो टेम्परेचर क्या है हमारा 54 डिग्री सेल्सियस, और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है बेटा, इस पॉइंट पर हमें करना है एनीलिंग। अब देखिएगा नीट के एग्जाम में इसके सीक्वेंस के बेसिस पर पूछा है सवाल कि कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं इसमें हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको इसके सीक्वेंस को डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटिंक्शन जो है आपको याद करना होगा, ठीक है। नहीं तो आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पूछेगा, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर 94, 54, 72, 94, 54, 72। ये इसका क्या हुआ, इसका प्रोसेसिंग ऑर्डर हुआ, और इसका डी प्रोसेसिंग ऑर्डर कह सकते हैं, इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, अपोजिट ऑर्डर 72, 54, 92। देखिए एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर आपको टेक्निकल क्वेश्चन में उलझाएगा, चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा घुमा देगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमें क्या करवाना है बेटा, एनीलिंग करवानी है। तो एनीलिंग के केस में आप क्या करें, तो एनीलिंग के केस में आप देखोगे ये हमारा क्या है, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, ठीक है, एक डीएनए का स्ट्रैंड हमारा ये, दोनों स्ट्रैंड्स आप देख रहे हो डीएनए के हैं। यहाँ पर ये एंड कौन सा है, 5 प्राइम है, और ये एंड आपका 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है, और ये आपका क्या है 3 प्राइम। अब हमें क्या करना है बेटा, प्राइमर लगाना है। हमें क्या लगाना है, प्राइमर लगाना है। तो प्राइमर हम किधर लगाएंगे, ध्यान से देखिए इधर, बोलो प्राइमर हम किधर लगाएंगे। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली बात कर रहे हैं तो एक प्राइमर हम यहाँ पर लगाएंगे, इधर इधर हम प्राइमर लगाएंगे, और इस प्राइमर का जो डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब याद करिए अपना रेप्लिकेशन वाली बात, 3 प्राइम एंड पर 3 OH ग्रुप मिल रहा था हमें, 3 प्राइम एंड पर क्या मिला था हमको, 3 OH ग्रुप मिल रहा था, ठीक है, जहां से बहुत आसानी से तीसरे पोजीशन से हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जा रहा है। याद आया कुछ, डीएनए रेप्लिकेशन वाली बात थोड़ा सा याद करिए। तो एक प्राइमर हमने यहाँ पर लगाया, दूसरा प्राइमर इधर लगाएंगे, दूसरा प्राइमर हम इधर लगाएंगे। अब देखिए खास बात आपको बता दें कि दोनों प्राइमर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। प्राइमर क्या होंगे, ध्यान से देखो इधर बेटा, प्राइमर क्या होंगे, प्राइमर डिफरेंट होंगे, प्राइमर एक जैसे नहीं लेंगे। अगर हमने प्राइमर एक जैसा लिया, अगर हमने प्राइमर एक जैसा लिया तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरिटी जो बनी हुई है, यानी कि जो स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना, जैसे प्राइमर क्या होंगे, अलग अलग सीक्वेंस वाले प्राइमर हम। तो ये प्राइमर हमने लिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला प्राइमर इधर डाला हमने। ये जो आप देख रहे हो दीज आर द प्राइमर, दीज आर द प्राइमर। अब ये सारा काम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने लीनियर एप्लीकेशन में पढ़ा था, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर आप देखिए इधर बेटा, हमने ये जो लिया है इसके अंदर हमने ऑल न्यूक्लियोटाइड्स ले लिए थे। हमने यहाँ पर क्या ले लिया था, डीएनए पॉलीमरेज भी ले लिया था। हमने क्या ले लिया था, डीएनए पॉलीमरेज भी ले लिया था, स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज लिया था जो थर्मोस्टेबल था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, थर्मस एक्वेटिकस
टैग पॉलीमरेज हम कह रहे थे, ये सारी चीजें हमने पहले से ले रखी हैं। तो अब क्या करेगा, जो थर्मोसेपेटिकस बैक्टीरिया है जो कि क्या है आपका पॉलीमरेज वाला है, पॉलीमरेज चेन को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे हम, इस न्यूक्लियोटाइड को इस एंजाइम की मदद से हमको प्राइमर के साथ क्या करना है, जोड़ देना। ये देखिए, तो यहाँ पर अब आपका अगले स्टेप क्या होगा कि ये जो प्राइमर आपको दिख रहा है यहाँ पर चीजें जाऊंगी, जो है इसका चैन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे आगे अगले स्टेप में, ये तो हमने एनिलिंग करवा ली। एनिलिंग जब हमने करवा ली है तो आगे की तरफ अगले स्टेप पे आप देखोगे कि होगा क्या, होगा ये जो आपका एक स्ट्रैंड है डीएनए का, जिसको हमने कहा 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, दूसरा वाला जो था ये आपका 5 प्राइम एंड और ये आपका 3 प्राइम एंड। हमने यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगाया हुआ था, यहाँ पर आरएनए प्राइमर एक लगाया था, ये वाला आरएनए प्राइमर लगाया था और एक आरएनए प्राइमर हमने इधर लगाया था। तो अब क्या होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पर हो रहा है एक्सटेंशन। अब आप देखिए इस डायरेक्शन में इधर से यहाँ तरीके से ये नए डीएनए फ्रेगमेंट्स का या नए डीएनए सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नया डीएनए बन रहा है। एक नया डीएनए इधर बन गया और एक नया डीएनए इधर बन गया। फिर हम आगे चल करके क्या करेंगे, आगे चल करके इस प्राइमर को हमें क्या करना है, रिमूव करवा देना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस, ये जो पॉइंट था हमारा, ये वाला स्पेशली ये वाला जो पॉइंट था, देखिए ये वाला जो पॉइंट था, ये प्राइमर लगाया था, ये 5 प्राइम एंड था और ये जो स्टेप हमारा थी वाला, इस स्टेप को हम कहते हैं बेटा एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। एंड दिस एक्सटेंशन प्रोसेस is occurs at the 72 degree Celsius temperature, and at this process and at this step the tag polymerase is used. The tag polymerase is used. यहाँ पर टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एक बात आप बताइए हमें, इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए और इलेबोरेट करने, अगर हम आपसे बोले जहां जिसको ना भी लिखना बनता, हमने कहा कि ये आपका डीएनए है, ये आपका क्या बेटा, डीएनए। ध्यान से देखिए इधर, ये डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आपका डीएनए। इसका हमने क्या किया बेटा, इसका हमने पीसीआर किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, हमें आगे चल करके ये डीएनए मिला, ये 2 डीएनए मिला। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने इसका पीसीआर अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, जरा सा बताइए। फिर से जो है ये डीएनए मिलेगा, ये डीएनए मिलेगा, ये डीएनए मिला और ये डीएनए। मतलब आप देखिए एक स्टैंड, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से, मतलब इधर 4 डीएनए, फिर 4 4 ये 8, मतलब 2 टू दी पावर n के फॉर्म में इनका क्या होगा, प्रोपोगेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, 2 टू दी पावर n के फॉर्म में इनका प्रोपोगेशन होता है। कैसे, ये नंबर 1 हो गया आपका, ध्यान दीजिए, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 डीएनए हो गया, ये नंबर 3 डीएनए हो गया, ये नंबर 4 डीएनए हो गया। एक्चुअल में डीएनए कितना था हमारे पास, सिर्फ 1 था। तो पीसीआर की मदद से हमने क्या किया, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली, और जो सारी की सारी कॉपीज कैसी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल ही एग्जैक्ट। तो यहाँ पर जो प्रोपोगेशन हो रहा है, ये प्रोपोगेशन जो है वो
इसमें जो है क्या कहते हैं किस फॉर्म में हो रहा है, 2 टू द पावर n के फॉर्म में हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल the amount of DNA gets doubled. The amount of DNA gets doubled after every replication. After every replication. After every replication. ठीक है। पॉइंट में चीज और मेंशन कर सकते हैं। ये क्या मेंशन करेंगे, तो ये करेंगे नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर n cycle, after n cycle, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर n cycle। एक n साइकिल मतलब एक साइकिल के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो क्या होगा, 2 टू द पावर है, 2 टू द पावर। यानी यहाँ पर एक साइकिल, ये 2 साइकिल हुई। जब 2 साइकिल हुई तो n का मतलब कितना हो गया, 2 अगर n बराबर अगर 2 हो गया यहाँ पर तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 टू द पावर क्या हो जाएगा n, तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 डीएनए मिलता है, 1 2 3 4 तरीके से 4 डीएनए पर मिल रहा है। अब लिख लीजिए denaturation, annealing and the extension। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारा है वो ये है एप्लीकेशन ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर। तो यहाँ पर पहले हम आपको बता दें व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर। पीसीआर का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी आपने कोविड-19 का जो केसेस सुना उसमें भी पीसीआर टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे थे, जांच कर रहे थे। तो हम लिख सकते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन। नंबर 1 एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। क्या कर सकते हैं बेटा, पहली चीज डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन इन फोरेंसिक एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस, इन फोरेंसिक एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस, prenatal diagnosis, detection of the mutation, detection of mutation, और क्या एप्लीकेशन हो सकता है, डिटेक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक माइक्रोब इन सॉइल, डिटेक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक microbes in soil and paleontological study। इसमें स्टडी कर सकते हैं पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज में हम मदद ले सकते हैं। ये इसके एप्लीकेशन हो गए बता। तो इट्स ऑल अबाउट योर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई होप आपकी चीजें ये क्लास आपको अच्छे क्लियर हुई होंगी।
इसमें कुछ नहीं, जिसको बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन समझ में आया है, अच्छे से पढ़ा है, वहां पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस बात को आप समझते हैं। इसके बाद ये चीजें लिखने के बाद आपने ये लिखा कि व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किन किन फील्ड्स में हम इसकी जो है देख सकते हैं क्या क्या इसका यूज है। इंसुलिन को बनाने में, इंसुलिन फॉर द डायबिटीज, दूसरा है आपका फैक्टर 8 फॉर द मेल सप्रेस फॉर द हीमोफीलिया ए, फैक्टर 9 फॉर द हीमोफीलिया बी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन फॉर ट्रीटिंग द एनीमिया, several types of interferons and granulocyte macrophage colony stimulating factors for the stimulating bone marrow after a bone marrow transplant, इसको जो है बनाने में, मेनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने में, ये हम आपको बताएंगे ह्यूमन डिसीज में पढ़ेंगे हम। देन फार्मास्यूटिकल एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, जीन थेरेपी में, मेडिकल डायग्नोसिस में और जीनो ट्रांसप्लांट में। इन सारी चीजों में हम इसका क्या करते हैं बेटा, हम इसका करते हैं एप्लीकेशन किए हैं हमारे। और चूंकि इंसुलिन को हमने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से हम इसका बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ द सम अदर न्यूअर ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये कुछ अलग अलग ड्रग्स हैं जिसको जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया गया बेटा, बनाया गया। क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर जाना पड़ता है माइक्रोस में, बायोटेक्नोलॉजी में हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ड्रग्स क्या, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वैक्सीनेशन, नाउ मार्केट अवेलेबल है, इंटरलेकिन 2 ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, टिश्यू प्लाज्मिडोजेन एक्टिवेटर विद थ्रोम्बोसिस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एरिथ्रोपोइटिन ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ड्रग्स हैं जिसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये आज की क्लास थी। कल आपको थोड़ा सा जो सिंपल स्ट्रेट टैंक और स्पार्ज स्ट्रेट टैंक है इसके बारे में बता करके हम आपको ले चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, आरएनए इंटरफेरेंस वगैरह क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे कल डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, आज आपके लिए छोटा सा होमवर्क ये है, कि आपका वेक्टर डीएनए क्या होता है, और यार एक मिनट रुक जाइए, कौन सा क्वेश्चन था हमने लिख के रखा था आपके लिए। क्वेश्चन था आपका क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या डिफरेंस, आप हमको आज शाम तक बताएंगे। क्या है ये आपका क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या डिफरेंस, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आप हमको बताएंगे। ठीक है, जब आपके हिसाब से